ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत के महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजन की विधि, पूजन सामग्री एवं व्रत से जुड़े हुए कुछ प्रमुख नियमों के बारे में। हरतालिका तीज का यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे का निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन हस्त नक्षत्र में शिव गौरी पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उस वक्त माता पार्वती की सहेलियों ने उनका हरण कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा गया है, क्योंकि हरत का मतलब होता है हरण और आलिका का मतलब होता है सखी। इसीलिए इसे हरतालिका कहा गया है। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्याएं एवं पति की दीर्घ आयु के लिए सौभाग्यवती महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत बड़े विधि विधान से करती हैं। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के महत्व के बारे में। साल में आने वाली सभी 4 तीजों में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। इस व्रत का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। मुख्य रूप से ये पर्व मन चाहे और योग्य वर की कामना के लिए रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं की हरतालिका तीज में गहरी आस्था होती है, क्योंकि इस दिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन स्त्रियों को भगवान शिव और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की भी प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पूजन सामग्री इस प्रकार से है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसलिए काली मिट्टी और बालू मूर्ति बनाने के लिए केले के पत्ते, फुलेरा, बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, भस्म, पानी वाला नारियल, पान के पत्ते, गेंदे व गुलाब के फूल और माला, फल, मेवा, मिष्ठान, बेसन से बने माता पार्वती के जेवर, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या गमछा, घी, कपूर, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, पंचामृत, आम के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री को लेकर विधिवत पूजा करना चाहिए। 2021 में हरतालिका तीज व्रत 9 सितंबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर दिन गुरुवार प्रातःकाल 2:33 पर और इसका समापन होगा 10 सितंबर दिन शुक्रवार प्रातःकाल 12:18 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त है प्रातःकाल 6:03 से 8:33 तक। पूजा की कुल अवधि है 2 घंटे 36 मिनट की। प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त है सायंकाल 6:33 से 8:51 तक। पूजा की कुल अवधि है 2 घंटे 12 मिनट की। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज पूजन विधि के बारे में। हरतालिका तीज के दिन निर्जल व्रत कर माता पार्वती और भगवान शंकर की प्रातःकाल और प्रदोष काल में पूजा की जाती है। सूर्य अस्त के बाद के 3 मुहूर्त का समय प्रदोष काल होता है। पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की रेत व काली मिट्टी से प्रतिमा बना लें। अब पूजा स्थल को साफ करें और एक साफ चौकी पर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर जमीन पर एक मुट्ठी चावल रखकर उस पर कलश की स्थापना करें। उसमें स्वास्तिक बनाएं। कलश के अंदर जल, हल्दी, सुपारी और सिक्का डालें। फिर आम के पत्ते रख एक चावल भरी कटोरी से ढक दें और उसके ऊपर दीपक जलाएं। कलश पूजन के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा व श्रृंगार करें।
इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान कर विधिवत सभी का पूजन करें। अब सुहाग की सारी सामग्रियां माता पार्वती को अर्पित कर मेवा तथा मिष्ठान का भोग लगाएं, व्रत कथा सुने और अंत में आरती करें। इस व्रत में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। व्रत के अगले दिन चतुर्थी तिथि को पास के सरोवर, नदी या तालाब में मूर्तियों का विसर्जन कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। सुहाग के सामान में से कुछ चीज़ें सुहागिन महिलाओं को दान दे दी जाती हैं और बाकी वस्तुएं व्रती स्त्रियां खुद रखती हैं। इसके बाद व्रत का पारण कर व्रत संपन्न करें। लेकिन कुछ जगह गणेश चतुर्थी की पूजा का भी महत्व होता है, तो लोग गणेश जी की स्थापना और पूजन के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। हरितालिका तीज व्रत के नियम इस प्रकार से हैं। यह व्रत महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अखंड सौभाग्य और योग्य वर पाने की इच्छा से रखती हैं। इसलिए इस व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं। यदि व्रत करने वाला व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए उपवास करता है तो मान्यता है कि व्रती को इस व्रत का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं क्या हैं इस व्रत से जुड़े नियम। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रखकर करना चाहिए और व्रत के अगले दिन चतुर्थी तिथि को जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने के बाद उसे छोड़ा नहीं जाता। हर साल पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन रात में सोना भी नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। तीज के दिन किसी की भी बुराई या अपमान नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन श्रृंगार को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसीलिए इस दिन महिलाओं को मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करना चाहिए। किसी भी बड़े बूढ़े का अपमान ना करें। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरे नियम और विधि विधान के साथ करता है उसे भगवान शिव और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।